पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, हिंदू समाज के नाते एकत्र आने के कारण उन सबको भी प्रणाम करते हुए और यहाँ जितने भी मातृशक्ति सिद्धे माताएं और भाइयों, आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम है। पहले बांग्लादेश में अभी तक जितने लोगों का बलिदान हुआ है, माता भगिनी भाइयों का, उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए आज अपने सबके मन में जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो आक्रोश है, वो हम सब समझ सकते हैं। लेकिन आज अपने सामने एक स्पष्ट भावना रहना चाहिए। स्वामी चिन्मयदास जी का नियुक्ति होगा, अवश्य होना चाहिए। भारत के केंद्र सरकार अपने संपूर्ण समाज का सरकार है। सरकार के द्वारा जो प्रभाव डालना चाहिए, जितने प्रकार के कूटनीति से प्रयास करने चाहिए, वो सब प्रयास होगा। लेकिन सरकार के साथ सारा देश में समाज खड़ा है, यह आवश्यक है। इसलिए इस सप्ताह में सारे देश में सभी जिला केंद्रों में ऐसे ही समय की हिंदू समाज का ऐसे संघीय भाव बताने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तो वेदना जब मन में रहता है तो आक्रोश रहता है, उस समय जरा होश कम होता है। लेकिन होश और आक्रोश दोनों हमको चाहिए। जोश भी चाहिए लेकिन होश भी चाहिए। क्यों? इस भारत के अंदर याद रखना, पिछले 1000 साल में जिस आतंकी समाज ने पर्शिया को खत्म कर दिया है, आज पर्शिया नहीं है दुनिया के अंदर। जिस आतंकी समाज ने, उग्रवाद समाज ने, हिंसावादी समाज ने दुनिया के अनेक देशों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन याद रखना, केवल भारत है, केवल भारत, एक ही भारत है जहां उनका चाल नहीं चल सका। हमको नुकसान हुआ, नष्ट हुआ, विध्वंस हुआ, मंदिर तोड़ा गया है, माताओं का अपमान किया गया है, लेकिन भारत हिंदुस्तान के नाते आज भी जिंदा है। इसका कारण यहां निरंतर संघर्ष चलता है। कभी हम झुके नहीं, कभी हमने हार माने नहीं, कभी हमने संघर्ष छोड़ा नहीं। इसलिए जहां संघर्ष निरंतर चलते रहता है, बलिदान की परंपरा चलता है, और बलिदान केवल बलिदान के लिए नहीं, बलिदान विजय के लिए होता है, केवल बलिदान के लिए नहीं है। वहां अवश्य जितने भी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जितने भी आतंकवादी ताकतें हैं, उसको नष्ट होना ही पड़ता है। इसलिए उग्रवाद नहीं चलेगा, हिंसा नहीं चलेगा, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज, यहां हम जब बैठे हैं, अपने घर के पास जो हिंदू समाज है, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग परिवार, वह हिंदू समाज में मंदिर में एकत्र आना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, हिंदू समाज भिन्न भिन्न नामों से बटा हुआ है, अपने अपने निहित स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। हिंदू समाज के नाते ही हमने जब संगठित हो जाएंगे, अभी हो रहा है, हिंदू समाज जाग रहा है, और जागता हुआ हिंदू समाज का प्रभाव भी दिख रहा है। इसलिए आज जिन्होंने कभी कभी हिंदू नहीं बोलते थे, वो हिंदू बोल रहे, मंदिर में जा रहे, अपना जनेऊ को दिखा रहे, कारण हिंदू समाज जग रहा है।
लेकिन आज जो हिंदू समाज जग रहा है, और थोड़ा जगने से और थोड़ा धक्का देने से चिन्मय दास जी का गिरफ्तार करना एक प्रतीक है। वो केवल चिन्मय दास जी का गिरफ्तारी नहीं है, वो हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण है, धर्म के ऊपर आक्रमण है, मानवता के ऊपर आक्रमण है, मानव अधिकारों के ऊपर आक्रमण है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर मानवता को रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, शांति की स्थापना करना संपूर्ण हिंदू समाज का दायित्व है। इसलिए हम सब मिलकर, मैं आपको प्रबोधन नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ हूं। बहुत बार आप बोलते हैं हिंदू समाज को सोचने, हम सब मिलकर माता भगिनी युवक युवतियां गांव गांव में जंगलों में सब मिलकर ऐसे ही खड़े रहेंगे। ये संघर्ष है, ये लंबा संघर्ष है, और इस देश के अंदर, इस मिट्टी के अंदर जो उग्रवादी लोग हैं, जो हिंसक लोग हैं, सब खत्म होंगे ही अवश्य। और यहाँ दुर्गा का अवतार है, यहाँ राम का अवतार है, लेकिन आज राम और दुर्गा अवतार नहीं है, संघीय शक्ति कलयुग है। इसलिए दुनिया का इतिहास साक्षी है, केवल भारत, केवल हिंदू समाज ने खड़ा हुआ है, केवल हिंदू समाज संघर्ष किया है, और केवल हिंदू समाज धर्म की, शांति की रक्षा करेगी। इसलिए मैं पूज्य चिन्मय दास जी को यहीं से प्रणाम करता हूं। वो अत्यंत विश्वास के साथ है, मनोबल बहुत अच्छा है। इसका सारे दुनिया में प्रेम का निर्माण करता है, सारे दुनिया में भगवद गीता का निर्माण करता है, और भगवद गीता में युद्धाय कृत निश्चयः, देखिए युद्धाय कृत निश्चयः हमने क्लैब्यम मास्मगमः नेतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, ऐसा पता कृष्ण ने। हृदय दौर्बल्यम अपना छोड़ देना चाहिए, क्षुद्रम सारी भावना छोड़ देना चाहिए, और हम सब मिलकर ऐसे संघर्ष केवल यहां तक जिला केंद्र तक सीमित नहीं है, हर बस्ती में, हर गांव में, हर घर में ले जाना। कलयुग के अंदर संविधान के आधार पर, राज्यांगिक संविधान के आधार पर हम जब संगठित होंगे, कुछ ही दिनों के अंदर चिन्मय दास जी भी बाहर आएंगे, और बांग्लादेश में हिंदू संगठित होकर लड़ रहा है। याद रखना, 5 साल के पहले, 2 साल के पहले बांग्लादेश के हिंदू बिखरे हुए थे। आज बांग्लादेश के हिंदू लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लाखों संख्या में बाजार पे आ रहा है। इससे बांग्लादेश के हिंदू लड़ रहा है, और बांग्लादेश के हिंदू भारत में वापस आना नहीं है, बांग्लादेश में रहना चाहिए, हिम्मत के साथ रहना चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल याद रखना, कभी भी बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ नहीं आना चाहिए। याद रखना, देश का विभाजन कृत्रिम है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश जो अलग हुआ है वो तात्कालिक है। सारे पाकिस्तान बांग्लादेश सारी भूमि है, ये अखंड भूमि है, भारत की सांस्कृतिक भूमि है। इस अखंड भूमि को रक्षा करने के लिए जो आज बांग्लादेश के हिंदू है, मैं बंगाल में मेरा केंद्र है, पिछले 15 साल से बांग्लादेश के अंदर आज 30,000 केसेस है हमारे ऊपर, 30,000 केसेस है, याद रखिए 30,000 केसेस हम लड़ रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के हिंदू लड़ रहा है, और बांग्लादेश के हिंदू और बंगाल के हिंदू भी लड़ रहा है। हम संघर्ष करेंगे, झुकेंगे नहीं, और बांग्लादेश हिंदुओं को बताना वही रहो, संघर्ष करो और जीतो। हम सब आपके साथ हैं, और भगवान की कृपा है, सारे हिंदू समाज का है। अमेरिका में सारे दुनिया के 40 देशों के अंदर हिंदू संगठित होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। ऐसे ये संघर्ष जारी रखना, घर घर तक, गांव गांव तक। ऐसे शक्ति भगवान को प्रार्थना करते हुए, और यहाँ माता भगिनी सब मिलाकर जल्दी ही जल्दी सारे हिंदू समाज जगेगा, और बांग्लादेश हिंदू सम्मान के साथ जीने की स्थिति आएगी, ऐसा प्रार्थना करते हुए सबको नमस्कार करते हुए मेरे वचन को विराम देता हूँ। नमस्कार।